हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में हमने क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को शुरू करेंगे और उसे खत्म करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि दो पोल हैं, ठीक है, ऑफ इक्वल हाइट्स, दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट में है। तो हम दो पोल बना लेते हैं, एक पोल हमारा ये रहा और एक पोल ये रहा, और दोनों की हाइट क्या है, सेम है। तो इसकी अगर हाइट h है तो इसकी हाइट भी कितनी होगी, h होगी, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हुए हैं, ठीक ना, रोड के दोनों साइड। इतना क्लियर। अब बोला विच इज 80 मीटर वाइड, अब रोड जो दिया वो कितना है, 80 मीटर वाइड है। इतना क्लियर। अब आगे बोला फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, उस रोड के किसी भी एक पॉइंट को ले लेते हैं। जैसे हमने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ इलेवेशन बनना है टॉप ऑफ अ पोल, वो कितना बना, 60 और 30। अब वो दो जगह देख रहा है टॉप के पोल को, एक बार इसके टॉप के पोल को देख रहा है, एक बार इसके देख रहा है। तो इसको देखने पे एक एंगल बनना है और इसको देखने पे एक एंगल बनना है। अब कितना, कौन सा एंगल बनना है उसको निकालना पड़ेगा। तो इसमें दो एंगल दिया, 60 और 30, लेकिन 60 कौन होगा, 30 कौन होगा, उसके लिए कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए आप थिएटर रूम में है जैसे, और थिएटर रूम में यहाँ पे एक चेयर लगी है, इस चेयर के ऊपर अगर आप बैठे हुए नॉर्मल आप, ठीक ना, और यहाँ पे स्क्रीन है, तो अगर जितना ही दूर होगा स्क्रीन आपसे, तो आप उस नॉर्मली इसको देख सकते हो पूरा स्क्रीन। लेकिन जैसे ही अगर मान लीजिए, इमेजिन कीजिए आपकी कुर्सी आगे आ जाए और आप यहाँ पहुंच जाए, ठीक ना, तो आपको ये स्क्रीन को पूरा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह से अपनी गर्दन को ऊपर उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस कम करने पे एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है, और डिस्टेंस बड़ी करने पर एंगल क्या होता है, छोटा। इसका मतलब इसकी डिस्टेंस यहाँ से क्या है, छोटी है, तो इसका मतलब यहाँ एंगल जो बनेगा कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, और इसकी डिस्टेंस इससे क्या है, बड़ी है, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो यहाँ से ये फॉर्म मिल जाएगा। ठीक, अब आगे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल, हाइट निकालनी है पोल की, मतलब ये h फाइंड करना हमको, और द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द पोल, वो जो पॉइंट है, ठीक ना, इसकी पोल से डिस्टेंस निकालनी, मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालनी है और यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ 80 है, इससे हमने x लिया है, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा हमारा, 80 माइनस x होगा, क्योंकि पूरे में से अगर x को माइनस कर देंगे तो यहाँ से बची हुई हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक, और ये ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल का यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे इसका और इसका मतलब हाइपोटेनस का कोई रोल नहीं है। तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, इसका यूज है, तो हम यहाँ पे tan थीटा यूज करेंगे। तो पहले लेंगे tan थीटा, इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब देखिए थीटा हम कौन सा यूज करते हैं, पहले 60 करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 60, tan 60 इसको परपेंडिकुलर कितना दिया है, h, और बेस हमारा कितना दिया है, x दिया हुआ है। इतना क्लियर। अब देखिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू h अपॉन x। इतना क्लियर। अब ये x अपॉन में उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा √3x इक्वल टू h। तो यहाँ से हमारी h की वैल्यू आ जाएगी और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्लियर। अब लेंगे हम दूसरा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल में एंगल कितना बना है, 30, तो देखिए tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया है, h, और बेस हमारा कितना था, देखिए यहाँ से आता है 80 माइनस x, 80 माइनस x। इतना क्लियर। अब देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो इसकी जगह लिखेंगे हम 1/√3 इक्वल टू h, h की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, √3x, ये रख दिया, फिर अपॉन में 80 माइनस x। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए √3 क्या आएगा, 3x, और ये 1 से गएगा तो वही नंबर आ जाएगा 80 माइनस x। इतना क्लियर। अब ये माइनस का उधर गया तो प्लस का, तो देखिए x और 3x, 3x इधर है, x एक x और आ गया, तो कितना हो गया 4x, यहाँ बन जाएगा 4x, और यहाँ कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, 4 से इसको उड़ाएंगे तो 4 4 टू जाएगा 20, तो x का मान कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। तो मतलब कह सकते हैं यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, 20। अब हम यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस निकालिए ना, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, 80 माइनस x, तो 80 माइनस x की वैल्यू कितनी है, 20, मास करेंगे कितना आएगा, 60 मीटर। तो आप कह सकते हैं यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आपकी कितनी है, 60 मीटर है, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आपकी कितनी है, 20 मीटर है। इतना क्लियर। अब निकालनी इसकी हाइट। देखिए हमने यहाँ पे इक्वेशन बना के छोड़ा हुआ है हाइट के लिए, बस आपको ये जो x की वैल्यू निकली है, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, तो जिससे हाइट निकल आएगी। तो h इसको तो देखिए √3, और x की वैल्यू हमारी कितनी है, 20, ये लिखा, इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो 20 √3 मीटर, यहाँ से हमारी हाइट आ जाएगी किसकी, पोल की, और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।